बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज उर्दू क्लास दहम में जिगर मुराद आबादी साहब की गज़ल हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, उसकी तफ़हीम और उसके मानी और मफ़हूम आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम गज़ल का मुताला करते हैं। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। बेफ़ायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तौफ़ीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं। मेरी ज़ुबां पे शिकवाए अहले सितम नहीं, मुझको जगा दिया यही एहसान कम नहीं। शिकवा तो एक छेड़ है लेकिन हकीकतन, तेरा सितम भी तेरी इनायत से कम नहीं। मर्गे जिगर पे क्यों तेरी आँखें हैं अश्करेज़, एक सानिहा सही मगर इतना अहम नहीं। अब पहला जो शेर है वो गज़ल का मतला है, आखिरी शेर जो है वो मक्ता है, क्योंकि शायर ने उसने तखल्लुस इस्तेमाल किया है। जबकि जो दूसरा शेर है ये भी हम काफ़ी और हम रदीफ़ है, तो उसे मतला सानिया उसने मतला भी कहा जाता है। तीसरा शेर भी जो है वो एक तरह से हम काफ़ी और हम रदीफ़ है। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। अब इसकी तशरीह या मफ़हूम में देखिए कि गज़ल के मतला में शायर कहता है कि ज़माने के मसाइब और सख्तियाँ हमारा अज़्म व हौसला कम नहीं कर सकती। हम अज़्म व इस्तक़लाल के पहाड़ हैं, हम ज़माना साज लोग हैं। हम ज़माने के पीछे चलने वाले लोग नहीं, बल्कि हम वो हैं कि ज़माना जिनकी पैरवी करता है। हम रवायत पसंद नहीं बल्कि जिद्दत पसंद लोग हैं। हम अपनी शायराना तख़य्युलात और तसव्वुरात से ज़माने को अमलो शऊर की नई मनाजिल से आशना करने वाले लोग हैं। जिगर साहब ने इस शेर में शायराना ताल्ली से काम लिया है। ताल्ली भी एक सनत है और ये ऐसी सनत है जिसमें शायर अपने किसी शेर में अपनी शायरी की या फिर अपनी बड़ाई की तरफ इशारा करे या फिर उसे बयान करे। जैसे शेर में शायर ने ख़ुद को ज़माना साज और अपनी शायरी को जदीद और ज़माने की बका कहा है। बेफ़ायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तौफ़ीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं। तौफ़ीक मतलब ताकत, अलम का मतलब भी गम है। इस शेर में शायर हकीकत हालात की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ज़िंदगी का हर वाक़या इंसान को एक सबक देता है। इंसान उम्र भर हालात से कुछ न कुछ सीखता रहता है। शायर कहता है कि तजर्बात व हवादिस हमें दुख देने से नहीं आते, बल्कि ये तो ज़िंदगी के हक़ाइक़ समझाने के लिए, और तजर्बात से सीख लेना, गलती ना दोहराना बड़ी नेमत है। इस शेर में शायर ने यह समझाने की कोशिश की है कि हालात की ठोकरें खाकर संभलने वाला ही असल इंसान है, और अगर गौर किया जाए तो ये ठोकरें यानी आजमाइशें नेमत खुदाबंदी से कम नहीं कि इंसान को राह रास्त पे ले आती हैं। मेरी ज़ुबां पे शिकवाए अहले सितम नहीं, मुझको जगा दिया यही एहसान कम नहीं। शिकवा कहते हैं शिकायत को, अहले सितम यानी जुल्म करने वाले, वो दोस्त भी हो सकते हैं, अहबाब या फिर महबूब भी हो सकता है। जगा दिया मतलब होश में ले आए, और एहसान कहते हैं नेकी को। अब इसकी तशरीह देखिए कि शायर जिगर मुराद आबादी फरमाते हैं कि मैं अपने दोस्त अहबाब की बेवफ़ाई और बदसलूकी का गिला नहीं करता, बल्कि उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी आँखें खोल दी और खुलूस व वफ़ा के जो तसव्वुरात मेरे दिल में थे उन्हें बातिल साबित कर दिया। शायर ज़माना शनास और हकीकत पसंद है। वो कहता है कि मुझे अहले सितम यानी मेरे साथ बेवफ़ाई करने वालों से कोई शिकायत नहीं, बल्कि मैं तो उनका एहसान मंद हूँ, यानी उनकी नेकी मानता हूँ कि उनकी बेवफ़ाई कम अज़ कम मुझे राह रास्त पर तो ले आई। शिकवा तो एक छेड़ है लेकिन हकीकतन, तेरा सितम भी तेरी इनायत से कम नहीं। शिकवा यानी शिकायत, छेड़ मतलब शरारत, हकीकतन मतलब असल में, सितम कहते हैं जुल्म को, इनायत कहते हैं मेहरबानी को, करम नवाजी को। शायर महबूब के जुल्म सितम पर बज़ाहिर शिकायत करता है, मगर दिल में नहायत मसरूर है यानी खुश है। एक तो शिकायत के बहाने महबूब से हम कलाम भी हो जाता है, और दूसरा ये कि महबूब की जफ़ा यानी बेवफ़ाई से भी एक ताल्लुक़ के बाहमी कायम तो है, एक रिश्ता बरकरार है अगरचे जफ़ा का है।
शायर आशिक के जुल्म को भी इसकी मेहरबानी गर्दानता है और कहता है कि अगर महबूब आशिक को बुरा भला कह रहा है तो भी ये आशिक के लिए किसी नेमत से कम नहीं। बकौल हज़रत गालिब के, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ। तशरीह तलब शेर में शायर ने सनत तज़ाद को इस्तेमाल करते हुए शेर के हुस्न को चार चांद लगा दिए हैं कि वो महबूब के सितम यानी जुल्म को भी उसकी इनायत यानी मेहरबानी करार दे रहा है। मर्गे जिगर पे क्यों तेरी आँखें हैं अश्क रेज़, मर्गे जिगर पे क्यों तेरी आँखें हैं अश्क रेज़, एक सानेहा सही मगर इतना अहम नहीं। तो ये मक्ता का शेर है। मर्गे जिगर यानी जिगर की मौत पर, अश्क रेज़ मतलब आँखों में आंसू आना, सानेहा कहते हैं हादसे को। तो ये मक्ता का शेर है और मक्ता के शेर में शायर अपनी आजिज़ी और कमज़ोरी का इजहार करते हुए कहता है कि महबूब ने उम्र भर सितम ढाए हैं यानी वादा खिलाफ़ी और बेवफ़ाई की है, और जब इसके नतीजे में यानी इस वादा खिलाफ़ी और बेवफ़ाई के नतीजे में मेरी मौत वाक़ई हो गई है तो अब उसकी आंखें पुरनम हैं, यानी महबूब की आंखों में आंसू हैं, शायद गम के अफसोस के आंसू हों। तो शायर से महबूब का ये हाल भी नहीं देखा जा रहा कि वो गमज़दा है, क्योंकि वो तो उसे हर हाल में खुश देखना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि इस हाल में भी मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू गवारा नहीं, मेरी मौत बहुत बड़ा सदमा ज़रूर है मगर तुम्हारा उदास होना इससे भी बड़ा सदमा है।